अदालत सिर्फ आइन पर अमल चाहती है ताकि तनाज़े का हल निकले। चीफ जस्टिस के इंतखाबात केस में रिमार्क्स। कहा, अदालत को कोई वजाहत नहीं चाहिए, सिर्फ हल बताएं। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए कि चेयरमैन सेनेट ने मुज़ाकरात के लिए हुकूमत और अपोजिशन से चार नाम मांगे हैं। चीफ जस्टिस बोले कि चेयरमैन सेनेट ना हुकूमत के नुमाइंदे हैं ना अपोजिशन के। चेयरमैन सेनेट इजलास बुलाएंगे, इसमें भी वक्त लगेगा। समाअत मुलतवी हो गई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि लगता है हुकूमत सिर्फ पास खेल रही है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया कि अदालत की जानिब से मुनासिब हुक्मनामा जारी किया जाएगा। चेयरमैन सेनेट ने मुज़ाकरात के लिए हुकूमत और अपोजिशन से नाम मांगे। चेयरमैन सेनेट ना हुकूमत के नुमाइंदे हैं और ना ही अपोजिशन के। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया है चेयरमैन सेनेट इजलास बुलाएंगे और इसमें भी वक्त लगेगा। लगता है हुकूमत सिर्फ पास खेल रही है। समाअत मुलतवी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी करेगी। इस समाअत के बाद पीटीआई के रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू भी की, जिसमें शेख रशीद ने कहा कि 14 को सूबे के इलेक्शन होंगे और उन्होंने मजीद कहा कि ये लोग सिर्फ टाइम ज़ाया कर रहे हैं। पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की गई। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जमूत तोड़ने के लिए हमने संजीदगी का अमली मुजाहरा किया। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़श्ता समाअत में 4 बजे तक का वक्त दिया गया था। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा गया कि चेयरमैन सेनेट को लिख दिया है मुज़ाकरात होना है तो 3 रुकनी कमेटी करेगी। पीटीआई रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू की। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कहा गया कि तहरीक इंसाफ आइन की पाबंद है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस केस का तहरीरी फैसला जारी करेंगे। अदालत की जानिब से मुनासिब हुक्मनामा जारी किया जाएगा। इस केस की समाअत को अब मुलतवी कर दिया गया है। 35 मिनट तक ये समाअत जारी रही, जिसके बाद अदालत की जानिब से इस केस की समाअत मुलतवी की गई और कहा गया कि एक मुनासिब हुक्मनामा इस केस का तहरीरी फैसला जारी करेंगे। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि लगता है हुकूमत सिर्फ पास खेल रही है और अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया कि चेयरमैन सेनेट ने मुज़ाकरात के लिए हुकूमत और अपोजिशन से नाम मांगे हैं और जबकि चीफ जस्टिस ने कहा कि चेयरमैन सेनेट ना हुकूमत के नुमाइंदे हैं और ना ही अपोजिशन के। अदालत सिर्फ आइन पर अमल चाहती है ताकि तनाज़े का हल निकले। चीफ जस्टिस के इंतखाबात केस में रिमार्क्स। उन्होंने कहा कि अदालत को कोई वजाहत नहीं चाहिए, सिर्फ हल बताएं। अटॉर्नी जनरल ने दलाल दिए कि चेयरमैन सेनेट ने मुज़ाकरात के लिए हुकूमत और अपोजिशन से चार नाम मांगे हैं, जिस पर चीफ जस्टिस बोले कि चेयरमैन सेनेट ना हुकूमत के नुमाइंदे हैं ना ही अपोजिशन के। चेयरमैन सेनेट इजलास बुलाएंगे, इसमें भी वक्त लगेगा। अदालत सिर्फ आइन पर अमल चाहती है ताकि तनाज़े का हल निकले। इसी पर बात कर लेते हैं। अकील अफजल हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अकील, आज की समाअत का हवाल बताइएगा। समाअत जो थी वो दिलचस्प रही। सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब ये समाअत खत्म की तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि हम फिलहाल कोई भी मुज़ाकरात के हवाले से डेडलाइन जो है वो अपने ऑर्डर में शामिल नहीं कर रहे, लेकिन आज की जो समाअत है उसका हुक्मनामा ज़रूर जारी किया जाएगा और कोई तारीख भी अदालत में इस हवाले से फ़िलहाल जो है वो अनाउंस नहीं की गई। लेकिन दूसरी जानब समाअत बड़ी दिलचस्प रही। सबसे पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान रोस्टम पर आए और उन्होंने अब तक की जो मुख्तलिफ काविशें थी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो कि हुकूमती जमात है उसकी जानिब से, उस हवाले से अदालत को आगाह किया। सबसे पहले उन्होंने बताया कि 25 अप्रैल को एक मुलाकात दूसरा इजलास हुआ, 19 को सबसे पहला इजलास हुआ और 26 को मुलाकात तय हुई। लेकिन इस हवाले से 25 अप्रैल को एक इजलास हुआ जिसमें आया सादिक साद रफीक की मुलाकात हुई और कैसे से मुलाकात भी की गई और उनको बताया गया कि एक कमेटी बना दी गई है मुलाकात के लिए। तो इसके बाद जो आज के भी इस मुज़ाकरात के हवाले से पेशरफ, उस हवाले से जनरल पाकिस्तान ने अदालत को आगाह किया और बताया कि इस हवाले से सेनेट की जानिब से लीडर ऑफ दी हाउस जो है उनको और लीडर ऑफ द अपोजिशन उन दोनों को खतूत लिखे गए हैं, जिसमें दोनों फ्रीकैन से 4 मेंबरान के नाम भी तलब लिए गए हैं और ये मेंबर सेनेट बुनियादी तौर के ऊपर दोनों फ्रीकैन को मुज़ाकरात के लिए सहूलत कार का जो फोरम है वो फ्राहम करेगा। बराह रास्त चेयरमैन सेनेट भी इस मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं होंगे। जिसके बाद शाह महमूद कुरैशी पेश हुए और उन्होंने इस सारे अमल को निगेट किया। उन्होंने कहा कि पहली बात तो यह है कि हमसे ऑफिशियली कोई राब्ता नहीं किया गया। असद कैसद के साथ जो राब्ता किया गया
उस पर असफ कैसर ने फौरी तौर पर हुकूमती जमात के जो लोग थे उनको ये बता दिया कि इस हवाले से शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है। असली आप उनसे रब्ता करें, लेकिन उनका ये कहना यह था कि 20 अप्रैल से लेके आज तक यानी कि 26 अप्रैल तक 27 अप्रैल तक शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मुझसे कोई रब्ता नहीं किया गया। ये है हुकूमत की संजीदगी का आलम। उन्होंने इसी आगे पीछे ने अदालत के हुक्म को संजीदा लिया और जब अदालत ने हुक्म दिया कि हम 20 अप्रैल की वो बात कर रहे थे कि हम 20 अप्रैल को बैठ के एक अदालत की 4 बजे समाअत करेंगे, तो हमने हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात करने थे उसके हवाले से हमने एक तफसीली के ऊपर एक टाइम फ्रेम और उसके जो नुकात थे वो बना लिए थे। हुकूमत की जानिब से कोई रब्ता इस वक्त तक नहीं किया गया। कल उन्होंने कहा कि कल एक चेयरमैन सेनेट मुझे कॉल आई और उसमें यह बताया गया कि पीएम के इसरार के ऊपर मैं आपसे रब्ता कर रहा हूँ। 5 रुकनी कमेटी हम भी बना रहे हैं, हुकूमत की जानिब से बनाई जा रही है और 5 रुकनी कमेटी जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी बना दे। तो इस पर उन्होंने कहा कि ये सब ताखीरी हरबे हैं। अदालती फैसले से नजरें चुराने का तरीका कौमी असम्बली का, फिर कौमी असम्बली में जो तकारीरें हुई उस पर भी उन्होंने कहा कि बतौर रुकने असम्बली में 75 साल की जो तारीख है उसको देखते हुए मैं जो कल तकारीरें अदालत के हवाले से की गई उस पर मुझे शर्मिंदगी। फारूक चनाइक ने आज उन्होंने कहा कि हम माहौल को खराब करना नहीं चाहते। अगर शाह महमूद कुरैशी साहब की बहुत सारी बातों का जवाब दे सकते हैं, लेकिन वो भी हम फिलहाल नहीं देंगे। लेकिन अगर बैठेंगे तो कोई ना कोई हल निकलेगा ही। बैठना जरूरी है मुज़ाकरात के लिए। फवाद चौधरी की जानिब से एक मरतबा फिर वही बनाया गया जो कि इससे पहले वो इंतखाबात के पंजाब इंतखाबात के केस के दौरान भी कह चुके हैं। उन्होंने कहा था कि जमातों के बैठने से अगर आप नहीं किया रोज का जो दिन आने का जो दिन है वो बरकरार है। अगर जमातें बैठ भी जाएं, कोई आपस में किसी चीज पर इतफाक कर भी लें, तब भी आइन से इनहराफ नहीं किया जा सकता। वैसे तो पाकिस्तान ने कहा कि दोनों जमातों की जानिब से, दोनों फ्रीकैन की जानिब से 5-5 रुकनी कमेटी ही क्यों तश्कील दी जाए। जो 3 रुकनी कमेटी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बना दी है उस पर ही मुमकिन तौर पर जो है वो बैठकर उससे ही मुज़ाकरात कर लिए जाएं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये भी कहा कि मसला आज का नहीं, मसला वो आइन का है। चाहते हैं दरामद हो। अगर सियासी जमातें किसी एक मामले इत्तफाक नहीं करती तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और जो आइन है वो बड़ा वाज़ेह है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा अकील अफजल साथ ही मौजूद रहिएगा। पूरे दिन में एक ही दिन इलेक्शन केस की समाअत मुकम्मल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन केस की दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी कर दी गई है। हम ना कोई हिदायत और ना ही कोई टाइमलाइन जारी कर रहे हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया है इस केस का तहरीरी फैसला जारी करेंगे। मुज़ाकरात तो पहले ही हो जाने चाहिए थे। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि अदालती फैसले, आइन और कानून मौजूद है। अदालत की जानिब से मुनासिब हुक्मनामा जारी किया जाएगा। इंतखाबात केस में आज की समाअत मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट आज की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी करेगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि लगता है हुकूमत सिर्फ पास खेल रही है और वो है वक्त ज़ाया किया जा रहा है। आज तवक्को थी कि दोनों फरीकैन की मुलाकात होगी। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया। इस समाअत के बाद पीटीआई रहनुमाओं ने इस अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की, जिसमें शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तहरीक इंसाफ आइन की पाबंद है और वो आइन को फॉलो करेगी। उन्होंने कहा कि इंतखाबात की 90 रोज़ की मुद्दत आइन में तय है। फवाद चौधरी की जानिब से ये कहा गया है। उन्होंने कहा कि आइन इंतखाबात में 90 रोज़ की मुद्दत तय है। जो भी मुज़ाकरात होंगे आइन के अंदर रहते हुए होंगे। अकील अफजल, अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो बताइएगा, तहरीरी हुक्मनामा जारी करने का कहा गया है, क्या कोई टाइम फ्रेम दिया गया है, कब तक ये तहरीरी हुक्मनामा सामने आ जाएगा? देखें, आज की समाअत जब मुलतवी की गई तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो उठते हुए आखिरी रिमार्क्स दिए उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि हम फिलहाल कोई भी डेडलाइन जारी नहीं कर रहे, ना ही कोई हदायत यानी कि मुज़ाकरात के हवाले से कोई डेडलाइन जारी नहीं की जाएगी और ना ही कोई डायरेक्शन देंगे। लेकिन आज की समाअत का हुक्मनामा ज़रूर जारी किया जाएगा और इसकी आइंदा तारीख क्या होगी, आया इस केस को डिस्पोज ऑफ किया जाता है या आज की इस केस को कंटिन्यू रखा जाता है, इस हवाले से भी अदालत ने
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बराह रास्त ऑब्जर्वेशन के अंदर नहीं बताया। तो जब तक ये हुक्मनामा नहीं आ जाता तब तक तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि इस केस को अदालत आगे किस तरह लेकर चलती है। लेकिन जो दूसरी जानिब आज की कार्रवाई थी वो दिलचस्प रही। दिलचस्प मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक मरतबा फिर वही मौक़िफ़ हमारे सामने आया जो कि 20 अप्रैल की होने वाली समाअत के अंदर भी आया था, जिसमें अदालत ने ये कहा था कि मुज़ाकरात किए जाएं और मुज़ाकरात के हवाले से हमें फौरी तौर के ऊपर जो टाइम फ्रेम है वो दे दिया जाए। लेकिन उस रोज़ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कुछ देर में तहरीरी हुक्मनामा जारी किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अकील अफजल आपका।